हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में एक जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो मैंने बताया था कि आप किसका कोर्स ले सकते हैं, तो आप लोग में से कुछ व्यूअर का कमेंट था कि ऑफलाइन कोर्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप 4.0 के लिए सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन बैच ले या फिर ऑफलाइन बैच ले। तो मैं आपको आज एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बताऊंगी, क्योंकि इतने दिन के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगा कि अब क्या कर सकते हैं। जैसे पहले भी मैं इससे रिलेटेड मैं भी कंफ्यूज रहती थी कि कहाँ से पढ़े क्या करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन कोर्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑफलाइन कोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, आपको पता ही होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन कोर्स ज़रूर लीजिए, मिल भी जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ एक भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट का वो लोग 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं। और अगर आप इतने सारे सब्जेक्ट का मान कर चलिए कि आपको 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये कम से कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं और वो आपको डे वाइज पढ़ाएंगे और पूरा दिन तो नहीं पढ़ाएंगे, आपको कुछ घंटे का क्लास होगा। तो अगर आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन मेरे लिए ये यूजफुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आप इतना दे सकते हैं, आप कुछ अगर आप फ्री हैं, आपके घर वाले इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें ये होता है कि आप सामने से इंटरेक्ट करते हैं टीचर के साथ। और तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब आप लीजिए, लेकिन मेरे लिए तो ये यूजफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार पैसा लगा के आप ये चीज़ देख लीजिए। लेकिन हाँ, वो भी अगर वो ऐसे कोचिंग में आप जाइए जो वेरिएबल हो, जो आपका क्या कहते हैं कि चीज़ों को फुलफ़िल करता हो। आप उनसे पहले डेमो क्लास लीजिए। आप ऐसे ही किसी कोचिंग में पूरा पैसा मत दीजिए, पहले आप उनसे डेमो क्लास लीजिए। और उसके बाद फिर आप उनसे पहले कुछ दिन, 1 हफ्ता तक उनसे सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे कि हिस्ट्री हमारा जो है, आईएनएम से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ये सब नंबर गेनिंग पोर्शन है। और तो फिर आप चाहे तो ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑनलाइन कोर्स की बात पे। तो देखिए, ऑनलाइन कोर्स क्या है कि आजकल आपको 800, 900, 1000 रुपये में ऑनलाइन मिल जाता है कोर्स। अगर बीपीएससी की बात करें तो केवीएस वगैरह का कोर्स महंगा है, 2 से 2500 रुपये लगता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो और आप जान ही रहे हैं कि केवीएस का फॉर्म भी 1500 रुपया अब हो गया था, हो सके इस बार 2000 रुपये हो जाए। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि जब बच्चा, देखिए कोचिंग वालों भी ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अगर एक कैंडिडेट 1500 रुपये का फॉर्म दे सकता है तो 2500 रुपये का कोर्स क्यों नहीं ले सकता है। तो ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। और जो भी बिजनेस करता है वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड से खेल के चीज़ों को मैनेज करता है, क्योंकि एक ये बिजनेसमैन का क्वालिटी होता है। तो ये हो गया केवीएस की बात। लेकिन हम लोग आते हैं बीपीएससी की बात पे। तो बीपीएससी के बात पे देखिए ये है कि आपको 9 से 1000 रुपये तक का कोर्स कोई भी मिल जाएगा। तो अगर आप देखिए, अगर आपने कोई दूसरा कोर्स परचेज कर रखा हो तो आप बीपीएससी के लिए स्पेशली कोर्स ना लें। अगर आपका माइंड आप इतना वो है कि आप दोनों चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि दूसरे कोर्स से आप अपना बीपीएससी के कोर्स को कोरिलेट कर सकते हैं, तब की बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जैसे कि सारे बच्चे एक समान नहीं होते, उसी तरह। तो अगर मैंने सुपर टेट का मैंने एक बैच लिया हुआ था, तो मैंने बीपीएससी का बैच से मैच किया उसको, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी। जैसा कि हम मानते हैं कि सीडीपी नहीं आता है, साइकोलॉजी नहीं आता है और आईसीटी वगैरह नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक की बात करें जियोग्राफी की, ईवीएस की, मैथ की, रीजनिंग की, ये सारी चीज़ें आती हैं। हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन वहाँ से उतना मैनेज हो जाता है। तो अगर आपने कोई पहले से ही कोर्स परचेस कर रखा होगा तो फिर आप कोई भी कोर्स मत लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं रखे हैं और आपको लग रहा है कि एकदम आपको शुरुआत से तैयार करना है, तो आप कोई भी कोर्स, मैंने कोर्स से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो आप कोई भी कोर्स ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप किसका किसका कोर्स ले सकते हैं। तो आप बीपीएससी 4.0 का कोर्स ले लीजिए। देखिए, कोर्स में बेसिकली होता क्या है, पहले मुझे भी लगता था कि कोर्स में ऐसा क्या पढ़ा देते हैं। जिन्होंने लिया होगा उनको तो नॉलेज होगा, जो पहली बार लेंगे उनके लिए है। तो देखिए, वो थ्योरी पढ़ाते हैं आपको, और उसके अलावा फिर आपको पीवाईक्यू कराते हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। यही होता है कोर्स में। तो थ्योरी में यही होता है कि अगर आप अपने हाथ से नोट बना लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ से इतना पढ़ कोई नहीं पाता है, अगर आप नोट बना लेते हैं और अभी आपके पास टाइम है, तो फिर उसके बाद आप
ये आपके लिए फिर गुड हो जाता है कि चलिए ठीक है। और कुछ कोर्स में ऐसा घोल के आपको पिला नहीं देते हैं, बस थ्योरी चलाते हैं वो लोग और थ्योरी में चीज़ों को समझाते हैं। तो ये हो गया मेरा ऑनलाइन से रिलेटेड कोर्स। मैंने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का बता दिया। अब आता है सेल्फ स्टडी। तो देखिए, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है और आप प्रैक्टिस बिना करे भी, कई लोगों का मैथ रीजनिंग बस वो लोग देख के सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर वो अब उनको पढ़ना क्या है, उनको करंट अफेयर भी तभी पढ़े आप जब नोटिफिकेशन आ जाए, आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा आपका आईएनएम और भूगोल और साइंस, ये तीनों नंबर मैथ रीजनिंग को साइड कर देते हो तो 3 बचता है, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी और उसके अलावा आपका साइंस। ये तीनों आपका नंबर गेनिंग पोर्शन है। तो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं और आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है और करंट अफेयर, तो फिर आपका नंबर गेन हो जाएगा। बाकी आप पॉलिटिक्स और ईवीएस ये सबको आप स्किप भी कर सकते हैं, और अर्थशास्त्र वगैरह इन सबसे कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं 2 से 5, और ईवीएस से भी लगभग 5 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इतना चीज़ कवर कर लेते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट और आपका जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, और साइंस से भी 20 से 21 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि साइंस आपका तीनों से बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। और तो फिर आपका हो जाएगा। अगर आपका मैथ और रीजनिंग वीक है, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, और आपको लगता है कि मुझे कोर्स ले लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल कोर्स ले लीजिए। उसमें आपको मैथ पढ़ाएंगे। ज़्यादा वीक है तो, अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आप पहले देखिए सिलेबस से अपना मैथ का पूरा वो निकालिए। आपको यूट्यूब पे कई लोग बता देंगे कि मैथ में क्या पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर से आप मैच करिए। उसके बाद यूट्यूब में आप एक एक पॉइंट ढूंढ के भी मैथ अपना ठीक कर सकते हैं और रीजनिंग भी ठीक कर सकते हैं, और उसको डेली एक घंटा प्रैक्टिस पे लग जाइए। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। आप एनसीईआरटी का सार संग्रह या सार संकलन आप ले सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी आप देखिए, एक एक बुक पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर अभी बहुत कम पैसे में जो टीचिंग परीक्षा वाले जो सर हैं, उन्होंने एक बुक का वीडियो देखे होंगे आप, वहाँ भी उन्होंने एक निकाला था कि 10,000 बच्चे ले लेंगे तो उनको क्या टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा। तो मैंने भी वो बुक ऑर्डर कर दिया है। वो बुक जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगी कि वो बुक में क्या है। उन्होंने बोला कि PYQ है, और PYQ का ब्रीफ वहाँ पे वो है, डिटेल है। तो फिर मैं आपको उसको ज़रूर उसका रिव्यू दूंगी, अगर वो और आपको ज़्यादा हेल्प करे तो फिर मेरा बुक वगैरह मंगाने का यही पर्पज़ होता है कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी में आपका जियोग्राफी और आईएनएम को अच्छे से पढ़िए, और साइंस को। ये 3 चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए, आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। और जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो जाए, आप प्रैक्टिस सेट चाहे तो आप किसी का परचेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाहे तो आप 1.5 घंटा अपना टाइम सेट करके OMR भरिए, और उसके बाद फिर या तो फिर आप कोई ऑनलाइन ले लीजिए। वैसे BPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो OMR सीट पे होता है, तो वही आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टिक करके आगे नहीं बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन था ऑफलाइन, ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, कि आपको पहले अगर सेल्फ स्टडी करना है तो पहले आप अच्छे से थ्योरी को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का सार संग्रह या सार संकलन लेकर। उसके बाद फिर आप उसी से रिलेटेड लूसेंट से आप क्वेश्चन लगाइए, नया लूसेंट आप अपडेटेड ले लीजिए। और उसके अलावा आप फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम आपका रहेगा कि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम डेट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर ये एग्ज़ाम डेट दे दी है तो आपका फिर एग्ज़ाम होना ही है। उस टाइम आप क्या लगाइए, टेस्ट सीरीज़ आप लगाते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिए, उससे मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूँगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।